वो भंडारी जी ऐसी कथा थी। खपरेल घर में हम लोग रुके थे, लंबा घर था खपरेल, उसके सामने एक छोटा सा तिवारा था, इतना बड़ा होगा जितना ये मंच है बस। उस तिवारे में मंच लगा हुआ था और पंडित जी अकिंचन ही थे, ज़्यादा संपन्न तो नहीं थे और पुराने पंडित थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कोई काम किया नहीं जिसमें खर्च हो जाए। ये भी बात थी। पंडाल वंडाल उन्होंने नहीं बनाया। क्यों? वो तो सोचते थे कि इसी बरंडा में तो तखत है ही है और 4-6 लोग बैठेंगे तो उसी बरंडा में बैठ जाएंगे, पंडाल क्यों लगाना। पर किसी के संस्कार में भीड़ लिखी हो तो क्या करोगे। तो वो कुछ ऐसा संयोग था, उस समय तो कोई टीवी वाली बात भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी भीड़ वहाँ हुई कथा में, कैल गांव में। और जैसे ही कथा शुरू होती कि पानी बरसना शुरू होता, और कथा पूरी बंद हो जाती तो पानी बरसना बंद हो जाता, दोनों टाइम यही काम। विचित्र चमत्कार हुआ। तो श्रोता एक एक पीढ़ा लेके आते और एक एक छत्ता लेके आते, सैकड़ों छत्ता सामने, दोनों समय कथा होती। संगीत तो था ही नहीं, जैसे सीधे सीधे बोले ऐसे बोलते थे। और वो खपरेल मकान ऐसा था कि जब रात्रि को सोते तो कोई ना कोई भगवान की दिव्य लीला की अनुभूति वहां होती। मैंने पंडित जी को कहा कि ऐसा सुख मुझे कहीं नहीं मिला, इसका कारण क्या है। तो उन्होंने कहा, महाराज इसी भवन में रह करके हमारे गुरुदेव ने 1 अरब महामंत्र का जप किया। कितना? वो 1 अरब नहीं जो हम लोग गिन लेते हैं कि एक बार में 16 हो गए, ऐसा नहीं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे 1, इस तरह से संख्या करके कितना? 1 अरब। तो 16 नाम मानो तो कितना हो गया? 16 अरब हो गया। तो वो नाम ऐसे कण कण में वहां व्याप्त था, उसी के कारण वो ऐसी दिव्यता का अनुभव वहां होता था। आज भी मुझे याद आता है कि कभी उसके बाद फिर कभी गए भी नहीं वहां। तो उन पंडित जी की एक बात बता रहे, उसमें इतनी बड़ी बात आ गई। वो पंडित जी अपनी जीवन की बात बताते थे। बोले, महाराज बहुत गरीबी थी, संस्कृत पढ़े और पंडिताई पढ़े, थोड़ी ज्योतिष पढ़े, तो ज़्यादा तो उससे गुजारा भी नहीं हो रहा था। तो बोले हमने जादू सीखा, हमको भी जादू दिखाया उन्होंने। एक 3 लकड़ी के गोला उस रस्सियों में गुथे हुए, बोले देखो ये ब्रह्म है और ये माया है, बीच में एक गोला, और ये जीव है। अब जीव और ब्रह्म का मिलन कराओ, माया का गोला बाहर निकले, बीच वाला गोला, तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो। तो वो ऐसे ही उलझा हुआ रहता था कि हमने भी बड़ी कोशिश की, वो बीच वाला गोला निकला ही नहीं। बोले एक घूंसे में माया को अलग करते हैं हम, राम नाम का घूंसा और सब देखो। तो जुक्ति थी कोई उनकी, वो पता नहीं कैसे उन्होंने करके एक घूंसा जमाया, वो गोला बाहर हो गया, दोनों गोला मिल गए। बोले महाराज ये खेल दिखा के हमने पैसा कमाया। कथा में भीड़ नहीं होती थी तो कहते थे भैया कल जीवात्मा परमात्मा का मिलन और एक घूंसे में माया को भगाया जाएगा। पर एक बात है, क्या? 25-25 पैसा पहले दक्षिणा जमा करनी पड़ेगी, वही बैठ पाएगा, नहीं 25 पैसा बहुत होता था। 8 आना 4 आना 25 पैसा। कहते ऐसे अपने भाइयों को, परिवार के लोगों को पढ़ाया। वो भी मैंने दिखाया खेल, जादू का खेल भी दिखाया। जादू ही तो हुआ एक तरह का।
और सब चीज उन्होंने बना रखी थी एक थाली में, कांसे की थाली में नवग्रह का यंत्र बना रखा था। बोले इसी में हम सब करा देते हैं। सब अपनी जुक्ति मुक्ति उन्होंने बताई कि हम सब काम इस तरह से कर लेते हैं। बड़े कुशल थे, बड़े योग्य थे वो। लेकिन सारी बात कह करके कहते थे, बड़ा कुटुंब था, परिवार था, सबका पोषण किया, सबको पढ़ाया लिखाया, मकान भी बनाया, पंडिताई भी करी, व्यासगिरी भी करी, ज्योतिष का काम भी किया, नाड़ी देख करके कुछ दवाई जड़ी बूटी बताने का भी काम किया, झाड़ फूक का भी काम किया। किस लिए किया? तो हंसकर कहते थे पेट के लिए किया। लेकिन सब कुछ करने के बाद सकल कर्म कर थकेउ गुसाई, सुखी न भयउ अवहि की नाई। कहते ये मेरा जीवन का प्रमाण है। सारे कर्म, बुरे काम क्यों करेंगे, लेकिन जो हो सकते थे उसमें कुछ झूठ छल कपट भी था, वो सब भी हमने किए, पर हम सुखी नहीं हुए। पर एक नामाश्रयी महापुरुष मिल गए और उन्होंने भजन में लगा दिया। कहा पंडित जी यही क्या करते रहोगे, अब तो तुम विश्राम में चले जाओ। तो विश्राम क्या था? बोले राम नाम में ही विश्राम मिलेगा, भगवान के भजन में विश्राम मिलेगा। कहते सब छोड़ करके मैं भजन में लग गया और गदगद होकर के कहते थे मुझे पूर्ण विश्राम है। क्या कहते थे? मुझे पूर्ण विश्राम है। अब आज भगवान अभी ले जाएं तो अब मेरा कोई काम शेष नहीं है, मैं बहुत सुखी हूं। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। श्री राम बिनु विश्राम मूढ़, विचार देख पायो कहीं। तो विचार कर ले और अच्छी तरह से देख ले, यह तेरा पहला जन्म तो नहीं है, तेरे न जाने कितने जन्म व्यतीत हो गए हैं।